मनोज तिवारी ने नामांकन भर दिया, काफिला आपने देखा, भीड़ आपने देखी। मनीष कश्यप मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, क्या लग रहा है, कैसी जीत होगी इस बार? देखिए, इस बार मनोज तिवारी जो है कन्हैया कुमार का जमानत जब्त करके और यहाँ से भगा देंगे, जैसे पिछली बार बिहार के बेगूसराय के लोगों ने कन्हैया कुमार को वहां से भगा दिया। और अब जो है कन्हैया कुमार के लिए ऐसा कोई जगह नहीं बचेगा जहां से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ सके। तो ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग को जो है दिल्ली के लोग मौका किसी भी हाल में नहीं देंगे और इस बार जो है कन्हैया कुमार का जमानत जब्त होने वाला है। अच्छा, नड्डा जी से आपकी मुलाकात हुई, आज तो राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हो गई, वो एक्सपीरियंस बताइए कैसा था? देखिए, बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अगर लोकतांत्रिक पार्टी नहीं होती तो शायद जो है पिछले 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार बना के नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी है और भीड़ दिखाइए, लगभग 2 किलोमीटर लंबा काफिला है। जहां तक नजर जाएगा लोग ही लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और पीछे जहां तक नजर जाएगा वहां तक लोग ही लोग हैं। ये साबित करता है ये भीड़, ये जनसैलाब, कि मनोज तिवारी जो है इस बार यहाँ से जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सबसे बड़े सरदार हैं, जो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जमानत जब्त करके यहाँ से भगा देंगे। अच्छा, एम फैक्टर पे काम चल रहा है बीजेपी का, मोदी से लेकर मनोज तिवारी से लेकर मनीष कश्यप, ये तिकड़ी क्या कमाल करेगी? और देखिए, हम लोग तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम लोग अपना प्रयास करेंगे, हम लोग अपना 100% देने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमसे भी ज्यादा प्रयास जो है ये नीचे जो लगातार जो पीछे भीड़ चल रही है, आगे चल रही है, ये लोग कर रहे हैं। और सभी लोगों का सामूहिक प्रयास, इस बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार 400 के पार, और अब तो 400 के पार भी नहीं, अब तो 2 सीट हम लोग जीत चुके हैं, सूरत का और इंदौर का। इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो जमानत जब्त होने के डर से जो है वो रण छोड़ के भाग गए, और सूरत में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता ने डर के मारे नॉमिनेशन गलत फॉर्म भर दिया, और सूरत में निर्विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जीत चुका है, इंदौर में जीत चुका है। तो अब तो 398 की लड़ाई है, और उसमें भी 398 की लड़ाई में राहुल गांधी जो है हमारा सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। केजरीवाल की पत्नी जी ऐसे प्रचार करती हैं, तो बहुत कम संख्या में लोग थे जो मैंने देखा, और वहां पर वो कहती हैं केजरीवाल शेर हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो रोने लग जाते हैं। लेकिन इस भीड़ को देखिए, ऐसा लग रहा है सब लोग अपने आप घर से निकल के आ गए। देखिए, केजरीवाल तो अभी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन केजरीवाल की पार्टी में अभी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। राघव चड्डा जो है आंख का इलाज कराने जो है डर के मारे जो है इंग्लैंड भाग चुके हैं, जबकि उनका इलाज यहाँ पे भी हो सकता है, उसके बावजूद जो है वो डर के मारे भाग गए हैं। और राघव चड्डा को किस बात का डर है? क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कई शराब घोटाले में जो है केजरीवाल ने उनका नाम तो नहीं रख दिया है, और परिणीति चोपड़ा जिनके साथ राघव चड्डा का नया नया शादी हुआ है, वो नहीं चाहती है कि राघव चड्डा सलाखों के पीछे जाए। तो केजरीवाल तो लड़ाई में है नहीं, केजरीवाल का सारा पार्टी के नेता जो है वो सलाखों के पीछे है। रही बात कांग्रेस की, तो लोग जो है यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को वोट नहीं देने वाले हैं, और 7 में से 7 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतने वाली है, और पूरे देश में 400 से ज्यादा सीट जो है इंडिया गठबंधन जीत के जो है तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बात बताइए, कांग्रेस के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि कन्हैया कुमार को टिकट दे दिया, जब उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे? अब देखिए, कांग्रेस की तो ऐसी मजबूरी है कि कन्हैया कुमार जैसे लोगों को टिकट जब कांग्रेस देती है तो उन्हीं के लोग जो है इस्तीफा दे देते हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। अभी संदीप दीक्षित का स्थिति देखिए, संदीप दीक्षित कन्हैया कुमार को नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कन्हैया कुमार संदीप दीक्षित को नहीं पहचानते? कन्हैया कुमार तो उत्तर पूर्व दिल्ली के कार्यकर्ता को नहीं जानते हैं, 5 जगह का नाम नहीं जानते हैं, कहाँ कहाँ बूथ है वो नहीं जानते हैं, कौन कौन सा मंडल अध्यक्ष है वो नहीं जानते हैं कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार को तो एयरलिफ्ट करके टिकट दे दिया गया है, और उनके वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपने कैमरामैन से बोलिए, ये सारा भीड़ दिखाइए आराम से, ऊपर दूर तक जहां तक नजर जाएगा वहां तक जो है ये मोदी भक्त, ये मनोज तिवारी के समर्थक आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए, 14,600 करोड़ रुपया में जो है ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। मेट्रो लाइन ये दिखाइए,
नया नया मेट्रो लाइन जो है बन रहा है, वो दिखा रहे हैं, वो पीछे से दिखा रहे हैं। 4 लेन रोड बन रहा है, 6 लेन रोड बन रहा है, और सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड, सबसे ऊंचा एलिवेटेड रोड जो है मनोज तिवारी भैया के संसदीय क्षेत्र में बना है, सबसे ऊंचा एलिवेटेड रोड, और 4 फ्लोर का है। नीचे जो है रोड चल रहा है, उसके ऊपर जो है मेट्रो लाइन, फिर उसके ऊपर रोड, फिर उसके ऊपर मेट्रो लाइन। तो इस प्रकार का इन्होंने विकास किया है। अच्छा ये बताइए, मनीष कश्यप का कोई काम होता है, बीजेपी ज्वाइन करानी होती है तो मनोज तिवारी मौजूद होते हैं, मनोज तिवारी का काफिला निकला है तो मनीष कश्यप है, क्या साझेदारी, कब से ये दोस्ती चली आ रही है? देखिए, मैं तो छोटा भाई हूं, उनका दोस्त नहीं हूं, और जब मैं दुख के दिनों में था तो मनोज तिवारी भैया जो है जेल में मेरे से मिलने गए थे, और अच्छे आदमी हैं। दिल्ली में, उत्तर पूर्व दिल्ली में अगर देखा जाए तो आजाद शत्रु का उनको दर्जा प्राप्त है, उनका कोई दुश्मन ही नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ता भी कहते हैं कि मनोज भैया हमारा ये काम है, कर दीजिए, कर देते हैं। कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी अगर आते हैं और कहते हैं कि मनोज भैया, नगर अध्यक्ष आके अगर कहते हैं कि मनोज भैया हमारा ये काम है, तो मनोज भैया जो है उनका काम कर देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता ये बात जानते ही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद ही कहते हैं कि मनोज तिवारी जो है आजाद शत्रु हैं, उनका कोई दुश्मन नहीं है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो काम किया ही किया है, साथ में कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं का काम उन्होंने किया है। और यही कारण है कि मनोज तिवारी शीला दीक्षित जैसे व्यक्ति को, जो मतलब कि दिल्ली की 3 बार की सांसद थी, मुख्यमंत्री रही, उनको जो है मतलब कि जबरदस्त तरीके से चुनाव में पराजित किए, और आज जो है तीसरी बार सांसद बनने के कगार पे खड़े हैं। अच्छा, कुछ लोग मनोज तिवारी के गानों को लेकर उन्हें ट्रोल करते हैं, हालांकि ये गुजरे जमाने की बात हो गई, अब तो वो प्रॉपर पॉलिटिशियन बन चुके हैं, लेकिन जो उनके विरोधी हैं वो कहते हैं कैसे कैसे गाने इन्होंने गाए हैं, इनको क्यों जीत दिलाए? देखिए, अगर ऐसा देखा जाए तो मनोज तिवारी ने, मैंने तो नहीं देखा है कि मनोज तिवारी ने कुछ गलत गाना गाया है, लेकिन अगर कोई ट्रोल कर रहा है तो उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक तुम भाजपा के नेताओं को ट्रोल करते रहोगे तब तक कांग्रेस गर्त में जाते रहेगा। तुम अपनी कमियों को देखो, उसे दुरुस्त करने का प्रयास करो, वरना कांग्रेस जो है, जैसे डायनासोर का प्रजाति विलुप्त हो गया, वैसे ही कांग्रेस विलुप्त हो जाएगा, और अगले 10 साल बाद जो है किताबों में पढ़ाया जाएगा कि डायनासोर की प्रजाति और कांग्रेस की प्रजाति सेम थी, दोनों जो है दुनिया से विलुप्त हो गई। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फ्री में सजेशन देना चाहता हूं, नेताओं को फ्री में सजेशन देना चाहता हूं कि आप अपनी कमियों पे ध्यान दें, उसे दुरुस्त करने का प्रयास करें। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, मजबूती से आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कमियों पे काम किया, अपने आप को दुरुस्त किया, तब तो आज 2 बार से जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। कांग्रेस उल्टा कर रही है, कांग्रेस को अगर कुछ भी नहीं दिखता है तो दिन और रात सिर्फ और सिर्फ मोदी 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 गाते रहते हैं। तो जब तक ये लोग मोदी मोदी गाते रहेंगे तब तक कांग्रेस बर्बाद होते रहेगा। आम आदमी पार्टी को क्या सलाह देंगे? देखिए, अभी मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि हम लोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का प्रयास करें, और चुनाव एक उत्सव है, उस उत्सव में भाग लें, वोट दें। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को अगर 400 के पार पहुंचाना है, एनडीए को 400 के पार पहुंचाना है, तो अभी 40 दिन का समय है। ये 40 दिन और एक रात करके जो है हमें प्रयास करना होगा, तब जाके भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार बना पाएगी। अच्छा, बीजेपी तो बहुत सारे नेता ज्वाइन करते हैं, लेकिन मनीष कश्यप को कुछ एक्स्ट्रा तवज्जो मिल रहा है, राजनाथ सिंह उन्हें प्रेज करते हैं, नड्डा जी उनसे मुलाकात करते हैं, क्या खासियत है मनीष कश्यप? देखिए, कहीं नहीं तो कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी टैलेंट का कदर करना जानती है, और इसलिए जो है मुझे ये सम्मान मिला, मैं सौभाग्यशाली हूँ। और ये चीजें जो है कांग्रेस के लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं। कांग्रेस किसको मौका देते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग। जिस व्यक्ति ने पूरे जेएनयू को बदनाम किया, जिस व्यक्ति ने पूरे बिहार को बदनाम कर दिया, जो बिहार में कभी बाढ़ में, कोरोना में या किसी बिहारी के समस्या के समाधान में नहीं दिखा, उसको जिसको बिहार के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसको कांग्रेस जो है उत्तर पूर्व दिल्ली से जो है टिकट देती है और चुनाव लड़ने के लिए भेजती है। तो यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जो है इस बार जो है तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। एक आखिरी सवाल, अभी मैं पीछे कुछ लोगों से बात कर रही थी
तो लोगों ने कहा इस बार मनोज तिवारी, अगली बार हम मनीष कश्यप को भी सांसदी का चुनाव लड़ते हुए देखना चाहते हैं। अब देखिए, लोग क्या कहते हैं, उन लोगों के भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि आज अगर वैसे वैसे लोग नहीं होते तो शायद मनीष कश्यप यहाँ पे नहीं होता, इतना प्यार नहीं मिलता। मनोज तिवारी वहां पे नहीं होते, उन्हें उतना प्यार नहीं मिलता, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो लोगों के भावनाओं का कदर है, लेकिन मैं जिस लायक हूँ उस लायक भारतीय जनता पार्टी जो है मुझे दायित्व देगी, और जो भी दायित्व देगी उसे मैं ईमानदारी पूर्वक निभाने का प्रयास करूंगा। कोई जिम्मेदारी मिलने का अनुमान है? बात हुई है? जिम्मेदारी ही मिला हुआ है ना, अब बताइए, उसी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास कर रहा हूँ ना मैं। ये चीजें है, तभी तो जो है मैं आज नॉमिनेशन में शामिल हूँ। मनोज तिवारी भैया के साथ मंच पे था, मनोज तिवारी भैया के साथ रोड शो में था, सबसे आगे आगे मैं चल रहा था। अभी भी मनोज तिवारी भैया का फोन आया है कि आ जाओ, साथ में आ जाओ, ऊपर आ जाओ। लेकिन सबके साथ चलने का मजा ही अलग है। जब उनकी गाड़ी चल रही थी तो गाड़ी के आगे आगे चल रहा था, गाड़ी में जब वो चढ़ रहे थे तो मेरा हाथ पकड़ के कि चलो चलो ऊपर चलो, तो मुझे जो है फोटो खींचने के लिए लोगों ने नीचे रख लिया, मैं नीचे नीचे जो है आगे आगे चल रहा था। तो ये दायित्व ही है, और इस दायित्व का निर्वाह मैं ईमानदारी पूर्वक कर रहा हूँ। चुनाव बाद भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व देगी उस दायित्व का निर्वाह करने का प्रयास करूंगा। एक सवाल और, हुंकार तो आप दिल्ली में भर रहे हैं, चर्चा बिहार में हो रही है। देखिए, बिहार में भी जाने वाला हूँ, कल मैं बिहार चला जाऊंगा, वहां पे भी बहुत सारे क्षेत्रों में जाके जो है चुनाव प्रचार करना है। संजय जायसवाल के लिए करेंगे? एकदम बिल्कुल, सबके लिए करूंगा। सोशल मीडिया पे काम करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे काम करना है जाके। तो आज नॉमिनेशन था, तो आज तक रुका था, और मैं कल जो है बिहार चला जाऊंगा और फिर वहां पे लग जाऊंगा। मुझे झारखंड में भी जाना है, यूपी के पूर्वांचल में भी जाना है, बंगाल में भी जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है जहां जहां जिस प्रकार से मुझे भेजेगी वहां मैं जाके जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनीष कश्यप से हम बात कर रहे थे। मनोज तिवारी का ग्रैंड रोड शो निकल रहा है और उसमें आपने देखा मनीष कश्यप ने क्या कुछ अपने विचार रखे। कैमरा पर्सन उमाकांत के साथ मैं नम्रता चौधरी, उत्तर पूर्वी दिल्ली।